हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम 7वें लेसन प्लान को समझेंगे। लेसन प्लान को हिंदी में कहते हैं पाठ योजना। और ये जो पाठ योजना है इतिहास का एक प्रकरण है महाजनपद की ओर, उसका है ये। इसके लिए पाठ योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले छात्राध्यापिका का नाम और विद्यालय का नाम। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखिए, और विद्यालय के नाम में आप जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी हुई है वहाँ का नाम लिखेंगे। इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है और वहाँ लिखना है दिनांक, दिन, विषय, उपविषय, और इस तरह से आप सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर आप प्रकरण लिखेंगे, और प्रकरण में आपको ये नीचे लिखना, अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये महाजनपद की ओर है और नीचे अंडरलाइन किया गया है। फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य पूरे विषय से संबंधित होता है। आप लगभग 8 से 10 सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से बताने पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण विशेष से संबंधित होता है और इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक उद्देश्य लिखते हैं। जैसे ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है, इसमें बच्चे अर्थ परिभाषा बताना सीखते हैं, एज इट इज़ जानना सीख जाते हैं चीज़ों को। जैसे इसमें लिखा गया है, विद्यार्थी महाजनपद की परिभाषा बता सकेंगे, छात्र महाजनपदों को जान सकेंगे। दूसरा बोधात्मक उद्देश्य है, इसमें लिखेंगे छात्र महाजनपदों से साम्राज्य विकास प्रक्रिया को समझ सकेंगे। दूसरा राजतंत्र व गणतंत्र महाजनपद को समझ सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में बच्चे अंतर करना, तुलना करना सीख जाते हैं, उनमें एक समझ विकसित हो जाती है। इसके बाद आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में वो चर्चा करना सीख जाते हैं, उन्हें चर्चा कर लेते हैं, वो विशेषता बता लेते हैं। जैसे इसमें लिखेंगे छात्र महाजनपद पर चर्चा कर सकेंगे, 16 महाजनपदों का नाम बता सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री लिखेंगे, 16 महाजनपदों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। अब लिखेंगे हम पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। छात्र वैदिक काल से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। जो प्रस्तावना प्रश्न है, इसमें आप 3 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। सारे प्रश्न जिग-जैग मोशन में होने चाहिए और ये पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, या तो दैनिक जीवन से रिलेट कीजिए या फिर पूर्व ज्ञान पर आधारित। पहला प्रश्न है, आर्यों के कबीलों को क्या कहा जाता था? जन। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से बस गए तो जन किस में परिवर्तित हो गए? जनपद में परिवर्तित हो गए। तीसरा है, प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर क्या बन गए? तो ये अधिकांश छात्र मौन है, यहाँ पे आपका प्रकरण निकल जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे, प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। बच्चों, आज हम महाजनपद का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको इस तरह से चार्ट की तरह बनाना है और ये ऊपर लिखना है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि। ये आपको जब प्रस्तुतिकरण आप देंगे तो हर पेज पर लिखना होगा ऊपर। फिर आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे और इस तरह से उस शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण देंगे। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इधर व्याख्यान विधि। इसके बाद हम लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसके नीचे बोध प्रश्न लिखेंगे, चाहे बोधात्मक प्रश्न। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न आता है। फिर इसके बाद हम फिर से अपना दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे महाजनपद। अब आपको महाजनपद के बारे में बताना है। महाजनपद को आप बताएंगे। फिर इधर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको इस तरह से ऊपर लिखना है। फिर आप उसी का पूरा यहाँ पे व्याख्या करेंगे और इधर इस तरह से इसे खाली मत छोड़िएगा, इसको भरते जाना है। फिर हम बोध प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद बोध प्रश्न में लिखेंगे 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? बच्चे बताएंगे बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में। इधर लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर विकासात्मक प्रश्न, कितने महाजनपद राजतंत्र थे? 14 महाजनपद। उन महाजनपदों के नाम बताइए जो राजतंत्र थे।
तो ये बच्चे अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने पढ़ाया नहीं है कौन कौन से थे महाजनपद ऐसे जो राजतंत्र थे। तो अब आपका शिक्षण बिंदु होगा राजतंत्र। शिक्षण बिंदु यहाँ आप लिखेंगे राजतंत्र और उसका स्पष्टीकरण पूरा देंगे। फिर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इधर व्याख्यान विधि। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पर भी आपको इसी तरह से लिखना है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि। और यहाँ पे अगर छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक। इस तरह से आप सभी वो उन महाजनपदों का नाम बताएंगे और कहाँ कहाँ थे ये सब, इन सब का आप देंगे जो राजतंत्र थे। इसके बाद आपको बताना है बोध प्रश्न पूछेंगे, फिर विकासात्मक प्रश्न, फिर आपका जो नया शिक्षण बिंदु बनेगा वो गणतंत्र। गणतंत्र के बारे में आपको बताना है। फिर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे इसे भी, और ये विधि व्याख्यान विधि है। इसके बाद हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप 4 से 5 प्रश्न पूछते हैं। जैसे ये प्रश्न पूछे गए हैं, महाजनपद कैसे बने, कुल कितने महाजनपद थे, कितने महाजनपदों में राजतंत्र था, कौन से महाजनपदों में गणतंत्र था, नाम बताइए, मल्ल महाजनपद की वर्तमान में स्थिति बताइए। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश जो है इसमें आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट को लिखते हैं और ब्लैक बोर्ड पे आप जब लिखते हैं तो वो नीट एंड क्लीन लिखिएगा। जैसे इसमें आप लिखेंगे महाजनपद वाले में जो इम्पॉर्टेंट है, जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। कुल महाजनपद 16 थे, जिनमें 14 महाजनपदों में राजतंत्र था, 2 महाजनपदों में गणतंत्र था। राजतंत्र, इसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था, और जो गणतंत्र था उसमें ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा ना होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। इसके बाद लिखेंगे मगध, कोसल, वत्स एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। फिर लास्ट में हमारा आता है निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। निरीक्षण कार्य में लिखते हैं छात्रों को श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर छात्राध्यापिका स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी। लास्ट में आप लिख देते हैं गृह कार्य, राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर लिखिए। इस लेसन प्लान में आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी लेसन प्लान चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।